डिफरेंट व्यूज़ विद इन द कांग्रेस, यानी कि गांधी जी के द्वारा जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया गया तो कांग्रेस के अंदर अलग अलग विचार जो है वो क्या हुए, प्रकट हुए। सम लीडर्स विद इन कांग्रेस वर टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस टू द प्रोविंशियल काउंसिल सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। कुछ नेता थे कांग्रेस के अंदर जो कि इस मास स्ट्रगल से, यानी कि जन आंदोलन, जन संघर्ष से जो है वो थक चुके थे, और वो 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत जो है जो प्रोविंशियल काउंसिल्स बनाई गई थी, प्रांतीय परिषदें बनाई गई थी, उनके इलेक्शंस में पार्टिसिपेट जो है वो करना चाहते थे। दे फेल्ट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल्स, क्योंकि वो महसूस करते थे कि काउंसिल्स में रह करके ब्रिटिश पॉलिसीज़ का विरोध करना जो है वो क्या है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि ये जो काउंसिल्स हैं, परिषदें हैं, वो क्या हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं है, लोकतांत्रिक संस्था जो है वो क्या है, नहीं है, और इसमें रह करके ही हम जो है सुधारों की वकालत भी जो है वो कर सकते हैं। C.R. दास, मोतीलाल नेहरू, N.C. केलकर फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर ए रिटर्न टू काउंसिल पॉलिसीज़। और C.R. दास, मोतीलाल नेहरू और N.C. केलकर ने जो है काउंसिल पॉलिसी में, काउंसिल पॉलिटिक्स में, यानी कि प्रांतीय परिषदों की राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के अंदर रहते हुए ही क्या किया, एक स्वराज पार्टी जो है उनके द्वारा बना ली गई। बट younger leader like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose argued for more peaceful mass agitation and for full independence। लेकिन जो कांग्रेस के कहा जाए कि यंगर जो लीडर थे, जो युवा नेता थे, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इन युवा नेताओं के द्वारा जो है वो एक ज़्यादा कहा जाए कि मास एगिटेशन, यानी कि उग्र आंदोलन, मास एगिटेशन मूवमेंट, यानी कि एक उग्र जन आंदोलन चलाने और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए, फुल इंडिपेंडेंस के लिए जो है वो ज़्यादा जो है वो जोर जो है वो दिया जाने लगा। इन द सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट एंड डिस्कशन, टू फैक्टर्स अगेन शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स टूवर्ड्स द लेट 1920। और इस जो इंटरनल डिबेट थे और जो डिस्कशन हो रहे थे, यानी कि जो आंतरिक विवाद और जो बहस की स्थिति थी, उसमें 1920 के अंत में जो है भारतीय जो राजनीति थी वो एक नया शेप जो है वो लेने लगी। और कहा जाए कि दो ऐसे फैक्टर थे जिन्होंने 1920 के अंत में भारतीय इंडियन पॉलिटिक्स को एक नया शेप जो है वो दिया। पहला क्या था इसमें, द फर्स्ट वॉज द इफ़ेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। इसमें पहला था कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, यानी कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का क्या था, प्रभाव था। सेकंड क्या था, द सेकंड वॉज एग्रीकल्चरल प्राइसेस विच बिगेन टू फॉल फ्रॉम 1926 एंड कोलैप्स्ड आफ्टर 1930। दूसरा था कि एग्रीकल्चरल प्राइसेस, यानी कि जो फसलों की कीमत थी वो 1926 से गिरनी जो है वो क्या हो गई, शुरू हो गई, यानी कि फसलों की कीमत जो है वो बहुत ही तेज़ी से कम जो है वो होने लगी, और 1930 तक आते आते जो है वो पूरी तरह से क्या हो गई, धराशायी हो गई। यानी कि जो किसान थे वो उनको अपनी उत्पादन लागत भी जो है वो उनको नहीं मिल पा रही थी, फसलों की कीमत इतनी ज़्यादा जो है वो कम हो गई थी। द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929 AD। The 44th session of the Congress was held at Lahore in December 1929 under the leadership of पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस का 44th सेशन, यानी कि कांग्रेस का हर साल कहीं ना कहीं क्या होता था, सेशन होता था, सत्र आयोजित किया जाता था, अधिवेशन जो है वो बुलाया जाता था, यानी कि उनकी कॉन्फ्रेंस जो है वो होती थी। तो कांग्रेस का 44th सेशंस, यानी कि 44वां अधिवेशन जो है वो दिसंबर 1929 में जो है प्रेजेंट टाइम में जो लाहौर है, या कहा जाए कि पाकिस्तान के लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है वो हुआ था। द सिचुएशन देन इन इंडिया वॉज वेरी टेंस बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय इन 1928 एज ए रिजल्ट ऑफ द लाठी चार्ज ही रिसीव्ड वाइल लीडिंग ए डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द साइमन कमीशन। भारत की स्थिति उस समय जो थी वो क्या थी, बहुत ही तनावपूर्ण थी, क्योंकि
लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है वो हो चुकी थी और उनकी जो मृत्यु थी वो साइमन कमीशन 1928 में जो है वो भारत में आया था और साइमन कमीशन के अगेंस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन में यानी कि साइमन कमीशन का विरोध करते समय जो विरोध करने के लिए जो प्रदर्शन आयोजित किया गया था उस प्रदर्शन में लाठीचार्ज के परिणाम स्वरूप लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है वो हो चुकी थी और इसलिए उस समय भारत की स्थिति क्या जो थी वो बहुत ही तनावपूर्ण थी। नेचुरली इम्पॉर्टेंट रिसोल्यूशन वर पास्ड इन दिस सेशन और जो है वास्तविक रूप से इस सेशन में इस अधिवेशन में जो है वो महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है वो क्या किए गए, पास किए गए। फर्स्ट क्या था, द कांग्रेस डिक्लेयर्ड द अटेंशन ऑफ द कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज इट्स गोल। कांग्रेस के द्वारा ये घोषणा की गई कि अब जो भारत का उद्देश्य है या कहा जाए कि जन आंदोलन का जो उद्देश्य है वो क्या है, पूर्ण स्वराज जो है वो प्राप्त करना है, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है वो प्राप्त करना है। इन ए स्पेशल रिसोल्यूशन इट वाज सेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज़ रूइंड इंडियन इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली एंड स्पिरिचुअली। और इस जो रिसोल्यूशन उनके द्वारा पेश किया गया यानी कि जो प्रस्ताव उनके द्वारा पेश किया गया उसमें कहा गया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भारत को इकोनॉमिकली यानी कि आर्थिक रूप से, पॉलिटिकली यानी कि राजनीतिक रूप से, कल्चरली यानी कि सांस्कृतिक रूप से और स्पिरिचुअली यानी कि आध्यात्मिक रूप से भारत को क्या कर रही है, नष्ट जो है वो कर रही है। वी बिलीव देयरफॉर दैट इंडिया मस्ट अटेन पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और इसलिए हमारा विश्वास है कि अब भारत को जो है पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता जो है वो प्राप्त कर लेनी चाहिए। इट वॉज आल्सो डिसाइडेड बाई अनदर रिसोल्यूशन दैट कांग्रेस शुड लॉन्च ए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। और इसी लाहौर सेशन में कांग्रेस के 1929 में एक अन्य प्रस्ताव भी जो है वो क्या किया गया, पास करने का डिसीजन जो है वो लिया गया कांग्रेस के द्वारा। जो है एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाने का निर्णय जो है वो लिया गया। किसकी लीडरशिप में, महात्मा गांधी की लीडरशिप में एक अन्य आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है उसको चलाने का निर्णय जो है वो लिया जाता है, उसको चलाने का एक प्रस्ताव जो है वो पास किया जाता है।